सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस 404 परमालिंक एरर की। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि मेरा जो वेबसाइट है ज्ञान सागर वो ब्लॉगस्पॉट पे बेस्ड है, ब्लॉगस्पॉट पे वो होस्ट था। अब मैंने उसे वर्डप्रेस पे शिफ्ट किया है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है वो है आपके जितने भी पोस्ट इंडेक्स हो चुके होते हैं उसमें 404 एरर आता है, क्योंकि उसके परमालिंक सेम नहीं हो पाते। और मैं आपको बताता हूँ इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि ब्लॉगस्पॉट मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उसको मैनेज करने का। अब जैसे ही मैंने उसे शिफ्ट किया, ये देखिए यहाँ पे 2 दिसंबर से मैंने इसे जो है साइट में डाउन हुई। 2 से 5-6 दिसंबर तक मैंने जो है इस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, मतलब मैं इस पर लगा था। और फिर भी जो है ये आप देखेंगे 7 दिसंबर को $0.40 की अर्निंग। तो मैं आपको कह देता हूँ, ये बता देता हूँ कि वर्डप्रेस पे आप लाते हैं तो आपका ना केवल मैनेजेबल, मतलब आप एक्सेस अच्छे से कर सकेंगे, साथ ही साथ आपको अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। तो ये 7 दिसंबर का है $0.40, जो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा वर्डप्रेस पे आना सफल रहा, क्योंकि टाइम और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लॉगिंग में दोस्तों। और ये टाइम मेरे पास होता नहीं था, मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, लेकिन अब मैं आपको बताऊँगा कैसे ये फ़ायदेमंद है आप सभी के लिए। तो अब हम इस चीज़ को काट देते हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, और अपने ब्लॉग पे चलते हैं। ये हमारा ब्लॉग है जो पहले gyansagar999.com हुआ करता था, और अब ये gyansagar999.blogspot.com है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने कई बार ये जिक्र करके बताया था कि मेरी वेबसाइट कैसी खुलती है, क्या है इसका। आप UI और UX देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, लेकिन समस्या ये थी दोस्तों कि इसमें आपकी जो पेज स्पीड होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत बढ़िया है ये साइट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारी gyansagar999.com है वो इतनी शानदार नहीं है। उसको मैं अभी कर रहा हूँ चेंज। सबसे पहली चीज़ जो होती है दोस्तों वो यही होती है कि आपकी जो साइट होती है उसका परमालिंक आपको चेंज करना है। आप अगर पहले UI UX पे ध्यान देंगे तो आपकी ट्रैफिक जो है बहुत ख़राब हो जाएगी और बाउंस रेट आपका बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इस समय कैसे मैं अपनी साइट को मैनेज कर रहा हूँ इन चीज़ों के लिए। ये ज्ञान सागर का गूगल एनालिटिकल ऑप्शन है, टूल है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे वेब सर्च कंसोल भी कहीं पे खोल के रखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वेब सर्च कंसोल मैंने खोल दिया। अब मैंने इसे खोला क्यों ये आप जान लीजिए दोस्तों। देखिए होता ये है कि आपकी साइट पे रोज़ ट्रैफिक आता है, आपने अपनी साइट पे कोई डिस्क्लेमर नहीं लगाया कि आपकी साइट जो है इतने से इतने दिनों तक बंद होने वाली है। तो ऐसे केस में क्या होता है, लोगों को ये आदत हो जाती है आपकी साइट खोलने की, चाहे वो कोई पोस्ट पढ़ रहे हो, कोई चालीसा, कोई आरती। मेरी साइट यूजुअली चालीसा आरती पे ज़्यादा बेस्ड थी और कुछ मोटिवेशन स्टोरीज पे बेस्ड थी, तो लोगों को आदत हो गई थी और लोग आकर के रोज़ पढ़ते थे। एक आरती, चालीसा या पूजा पाठ के से रोज़ आकर के पढ़ते थे, सेम यूज़र पढ़ते थे। उनको इस बात की शिकायत है, उनको बुरा लगा कि उनके जो भी पोस्ट थे जो उन्होंने बुकमार्क कर रखे थे वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब देखिए ये कुछ इस तरीके का इसका UI है, अभी इतना शानदार नहीं है, लेकिन इस पर धीरे धीरे चेंजेस हम करेंगे, ठीक है। तो जब उनको ये लगा कि भाई ये साइट ख़राब है, इस साइट पे 404 एरर आ रहा है, अब देखिए ये वेब सर्च कंसोल है, इसमें 7 पेज अफेक्ट हैं कुछ इस तरीके से, जिसे अभी करना बाकी है। कुछ को कर दिया, कुछ को नहीं किया मैंने, तो वो वापस चले जाते हैं, और इससे क्या होता है आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ होम सेक्शन में। अब बाउंस रेट बढ़ने के बाद क्या होता है, उनको लगता है कि भाई ये साइट बेकार है, तो हमारी साइट की रैंकिंग ख़राब हो जाती है, डेली यूज़र ट्रैफिक हमारे कम हो जाते हैं, और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों। अब हमारे पास ये गूगल एनालिटिक्स का टूल है जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कल कितने आए थे, आज कितने आए हैं, इस तमाम जानकारी यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ओवरव्यू पे चलते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताता हूँ कि जो एनालिटिक है और सर्च कंसोल है इसका फ़ायदा क्या है। अगर हमें पोस्ट का परमालिंक चेंज करना है तो क्या तरीका है, देखिए ये हमारा gyansagar999.com है और ये हमारा blogspot.com है। आप देखेंगे कि इसके परमालिंक में पहले से ही आपके साल और आपके महीने इंक्लूड होते हैं। आप इस चीज़ को एडिट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप कोडिंग के इतने अच्छे डेवलपर या जानकार ना हो। तो यूजली जो है हर ब्लॉगर को ऐसा ही कुछ मिलता है सेटिंग ऑप्शन, और जब भी वो कुछ कस्टम परमालिंक डालता है तो वो यहाँ से डाल सकता है, क्योंकि अगर उसके हिंदी टाइटल हो तो, अगर वो इंग्लिश हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, ये आपको मालूम होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक ये चीज़ और .html ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमारा वर्डप्रेस भी कस्टम परमालिंक ऐसा हो कि इन चीज़ों को ओके कर सके, यानी ऐसा ही हो हमारे पास, सेम टू सेम हो। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, शायद ऐसी वीडियो, सेटिंग पे जाना है आपको और परमालिंक्स पे जाना है।
परमालिंक्स पे जाने के बाद आपको मालूम होगा जो वर्डप्रेस होता है उसमें आपको हर तरह के आते हैं परमालिंक, जैसे इस तरीके के भी आते हैं, साथ ही साथ डेट ईयर मंथ के भी आते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए प्लेन P123, ये आपका यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है SEO पर्पज से, इसलिए इसे हम यूज़ नहीं करते। डे एंड नेम मतलब डेट, महीना और तारीख, फिर ये मंथ एंड नेम मतलब ये। तो हमारा जो ब्लॉगर का है वो कुछ ऐसा ही था, तो हमने क्या किया, इसे चूज़ कर लिया। उसके बाद न्यूमरिक, उसके बाद पोस्ट नेम, फिर कस्टम स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, पहले ऐसा चूज़ किया और फिर कस्टम स्ट्रक्चर चूज़ किया और फिर यहाँ पे .html लगा दिया था। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। देखिए पहले मैंने मंथ एंड नेम चूज़ किया था आपको समझाने से पहले, तो इससे क्या हुआ, ये जो भी डेट और महीना है वो आ जाएगा। सैम्पल पोस्ट जो भी आपका स्लग होगा यानी कस्टम परमालिंक आप जो एडिट करोगे वो, उसके बाद -.html। तो पोस्ट नेम यानी कि आपका ये सैम्पल पोस्ट %.html, तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि जो भी मैं पोस्ट करूँगा, जो भी जिसका मैं स्लग बनाऊँगा, सपोज़ मैंने इसका ही बनाया, अब आप देखिए कि ये स्लग है और 9/2019, तो आपका जो 9/2019 है वो यहाँ पे आएगा 2019 सैम्पल पोस्ट। अब सैम्पल पोस्ट की जगह आपके पास ये पूरा का पूरा सेक्शन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे हिंदी तक, यहाँ पे कर देंगे फुल विड्थ टेम्पलेट 9/2019 ऐसे। अब हमारा ये हिंदी वाला पार्ट हट गया। हिंदी वाला पार्ट हटाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि हमें पता है कि ब्लॉगर में हमारे पास हिंदी वाला पार्ट नहीं पॉसिबल था। आपको मैं एग्जांपल के लिए एक पोस्ट पे ले चलता हूँ। मान के चलिए ये पोस्ट है सूर्याष्टकम लिरिक्स इन हिंदी, मैंने इसे किया क्लिक व्यू, तो आप देखेंगे 2020-6, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे पोस्ट पे, यहाँ पे मैं डालता हूँ सूर्याष्टकम, तो ये शायद स्पेलिंग मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी, सूर्या ही डाल के देखते हैं। सूर्या में आ जाना चाहिए, जी हाँ आ गया। अब देखिए इस पे हम व्यू पे क्लिक करते हैं और इसका व्यू क्या है, हिंदी में भी आ रहा है। अब आप बताइए मुझे कि ये हमारा ब्लॉग स्पॉट है, इसे हम काटते हैं, ये हमारा ब्लॉग स्पॉट वाला लिंक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्लॉग स्पॉट से ब्लॉग वर्डप्रेस पे शिफ्ट होने के बाद ये जो परमालिंक है, ये वाला परमालिंक गूगल में इंडेक्स हो चुका होगा, साथ ही साथ हमने जहाँ भी शेयर किया होगा वहाँ पे यहाँ पे आ रहा होगा पेज 404 नॉट फाउंड। तो हम क्या करेंगे, अब इस पार्टिकुलर पूरे को कॉपी, क्योंकि हमने शायद रीडायरेक्ट कर रखा है इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, काफ़ी पोस्ट मैंने रीडायरेक्ट कर रखी है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे करते हैं ये। मैंने क्या किया, इसको लिया कॉपी और अब ये देखिए हिंदी के बाद .html मैंने हटा दिया और 2020-6 मुझे याद रखना होगा, ये रख लिया मैंने याद। अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हम जब रीडायरेक्ट कर देते हैं तो शायद यही प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि पहले मैं रीडायरेक्ट कर रहा था पोस्ट को, देखिए अब ये ओके है। तो अब हमारा ये जो लिंक है, जो परमा लिंक था ब्लॉगर वाला, जब ब्लॉगर से हमारी साइट लिंक थी यानी होस्ट थी, तो यही सेम परमा लिंक अब हमारा काम कर रहा है। अब देखिए करने का तरीका क्या है, आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेक करिए कि भाई आपके साइट पे अभी ट्रैफिक कौन सा आ रहा है। सबसे पहले मैंने इसे खोला और मैं देखता हूँ कि कंटेंट पे इस समय ट्रैफिक कौन सा है। इसका मतलब मैं लाइव करना चाह रहा हूँ। देखिए अभी किसी का ट्रैफिक आया है बारिशों की छमछम में और यहाँ पे बता रहा है AMP नॉट फाउंड, ठीक है, AMP नॉट फाउंड।
तो हमने जो AMP प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है उसे मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि AMP प्लगइन तभी आप इंस्टॉल करें जब आपकी पूरी सेटिंग ओके हो, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगी। ये देखिए, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों कि ये जो परमालिंक है, ये परमालिंक आपका सेट नहीं था। हमने यहाँ पे AMP इसको कर दिया डीएक्टिवेट, ठीक है। अब चलते हैं बारिशों की छमछम में। तो मैं अब परमालिंक कैसे चेंज कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर मेरी साइट पे कोई लाइव ट्रैफिक है तो पहले मुझे उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरी साइट पे अगर बाउंस रेट बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं, वो कस्टमर्स हैं जो हमारी साइट पे अभी रियल टाइम में आए हुए हैं, तो मैं पहले उसका परमालिंक चेंज करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे लूँगा, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा। क्योंकि अगर वो चले गए तो 10 को और मना कर देंगे या शायद वो वापस ना आए। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करने के बजाय पहले ये चेक करूँगा कि भाई रियल टाइम में कौन कौन से लोग किस किस पोस्ट पे आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आता होगा तो आप ऐसा ही करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर साइट पे ट्रैफिक इतना नहीं आता है तो आप सर्च कंसोल का इस्तेमाल करें। इसका आपको समझ में आ गया हो कि इसका यूज़ क्यों करना है। वो इसीलिए यूज़ करना है कि अगर आपकी साइट पे किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, जैसे हमें मालूम है कि भाई तुलसी चालीसा पे काफ़ी ट्रैफिक आ रहा था कुछ दिनों से, तो तुलसी चालीसा PDF लोग अगर सर्च करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से 1.3 पोजीशन है इसकी। अब मैंने क्या किया, इसकी पोस्ट को जो है कस्टम परमालिंक को चेंज कर दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ये देखा कि ट्रैफिक किस पे सबसे ज़्यादा आ रहा है और कौन से पोस्ट पे। तो तुलसी चालीसा पे आता था तो इसलिए मैंने इसे हटा दिया। अब एनालिटिक को हटाते हैं, अब चलते हैं सर्च कंसोल पे। देखिए ये हमारा डेटा है बीते 3 महीने में किस किस पोस्ट पे कितने ट्रैफिक आए, कितने क्लिक आए। तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि हमें किस पोस्ट को पहले प्रायोरिटी पे रख करके उसकी कस्टम परमालिंक को चेंज करना चाहिए। सपोज़ करें ये सारे पोस्ट हैं, तो मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे पहले इन पोस्ट को जो है उसका कस्टम परमालिंक को चेंज करना चाहिए। ये कह रहा है पार्वती चालीसा, इस पर इतना ट्रैफिक है, इतने इंप्रेशंस हैं। अब मैं इसे खोलता हूँ और इसके परमालिंक को कॉपी भी कर लेता हूँ। अब मुझे पता है कि पार्वती चालीसा का मैंने बैकअप ले रखा है और वो मेरे पोस्ट पे पहले से ही आ चुका होगा। यानी जब ब्लॉगर का हमने बैकअप लिया था तो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट से इंपोर्ट कर लिया। अब पार्वती कीवर्ड सर्च करके आप पार्वती चालीसा पे आएंगे और आप अपने केस में जो भी पोस्ट हो आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए क्विक एडिट यहाँ पे हिंदी में भी आ गया। ये स्लग हमारा रॉन्ग है, हमने पोस्ट डाला साल कौन सा 2018-12, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 18 डाल देंगे और यहाँ पे 12 डाल देंगे। उसके बाद इसको पूरा हटाया, इसे पूरा हटाया, फुल विड्थ किया, अपडेट। अब देखिए यहाँ पे अभी जो है पेज नॉट फाउंड आ रहा है, तो अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा आना शुरू हो जाएगा। देखा आपने। अच्छा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पोस्ट पे ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं, यानी कि जब ये ब्लॉगर पे शिफ्ट होता है तो कई बार हमने देखा है कि $M=1 करके ये पोस्ट खुलती है। इस तरीके से ये पोस्ट खुलती है। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन होता है रीडायरेक्शन, और उसे आपने इंस्टॉल करना है। आपको बता देता हूँ, ये रीडायरेक्शन प्लगइन है और जॉन गॉडली इसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। उसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के लिए आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में SSL टेस्ट के नीचे रीडायरेक्शन अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो, अदरवाइज़ रीडायरेक्शन सबसे लास्ट में आएगा। और यहाँ पे आप जाइए ऐड न्यू पे, तो इस तरीके का कुछ ऑप्शन होगा। सोर्स पे जाइए, क्योंकि हमारा $M=1 से भी ट्रैफिक आ सकता है, तो इसलिए हमने क्या किया, ऐसे कर दिया। अब जब भी कोई मोबाइल से खोलना चाहेगा तो उसे इस तरीके से पोस्ट खोल के आ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि ये मैंने क्या किया है। तो दोस्तों मुझे 2 चीज़ें करनी होंगी। अगर जितने भी मेरे पोस्ट है तो मुझे उसको 2 बार उसका परमालिंक चेंज करना पड़ेगा। ब्लॉगर के साथ ये मुश्किल है। पहली बार तब जब आपका परमालिंक जब वर्डप्रेस से ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, उसमें आपको उसके साल और उसके महीने के हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे
ये हुआ। यहाँ पे देखिए हिंदी में, ब्लॉगर में हिंदी में पॉसिबल नहीं, तो हमें पहले यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इस पार्टिकुलर कीवर्ड को, टाइटल को आप गूगल पे सर्च करके भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा परमालिंक क्या हो सकता था। तो ये हमारा परमालिंक आ गया। क्योंकि हमारी पोस्ट इंडेक्स हो रखी है तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल परमालिंक क्या है। अच्छा, ये हमारा जो है गूगल पे ऑटोमेटिक वर्डप्रेस का परमालिंक दोस्तों इंडेक्स हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ओके आ रहा है। अदरवाइज़ ब्लॉगर का परमालिंक होता तो शायद ही नहीं आता। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपके परमालिंक कैसे हैं। उसके लिए आप पुराने जितने भी पोस्ट हैं ब्लॉगर के, आप यहाँ से उसके परमालिंक को ले सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कुछ जो भी आपका ब्लॉगर का परमालिंक है उसके gyansagar999.blogspot.com के बाद स्लैश जो भी आपका ईयर मंथ है उसे आप यहाँ पे फिक्स करिए। परमालिंक जो भी हो उसके आगे .html ये नहीं लगाना है, इतना छोड़ देना है। फिर आपको टेम्पलेट कैसे चूज़ करना है इसके बारे में डिटेल बताऊँगा कि कैसे कर सकते हैं। ये बात की चीज़ है, आप इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल का इस्तेमाल आपको परमालिंक चेंज करने के लिए इसलिए करना चाहिए दोस्तों, ताकि आप अपने जितने भी हाई प्रोफाइल ट्रैफिक वाले पोस्ट है उसको आप पहले चेंज कर सको। सर्च कंसोल का फ़ायदा ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम ट्रैफिक वाले पोस्ट है उसे आप कर सको। और तीसरा है कि आपके पास आपकी मर्जी है कि आप पहले किसे करना चाहते हो, ब्लॉगर से देख करके या फिर अपनी मर्जी से। लेकिन ध्यान रखें परमालिंक ऐसा ही चेंज करें जिससे जो भी पोस्ट के पहले परमालिंक हुआ करते थे, कस्टम परमालिंक्स, वेब एड्रेस, यूआरएल, उसके बैकलिंक को कोई दिक्कत ना हो, मतलब लिंक जूस आपका बना रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इंडेक्सिंग में। क्योंकि जो पोस्ट पहले इंडेक्स हो चुके होते हैं, पोस्ट पहले फेसबुक और व्हाट्सएप या किसी सोशल मीडिया में शेयर हो चुके होते हैं, अगर उस पर कोई क्लिक करके आपकी साइट पे आने की कोशिश करता है तो उसको 404 एरर आएगा। बेटर है कि आप पहले पुराने वाले बैकलिंक्स को ही, पुराने वाले वेब एड्रेस को ही अपने ओरिजिनल पोस्ट, यानी कि जब भी आप अपने वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर लें उस पर ही सेम टू सेम वैसे ही परमालिंक हो तो ज़्यादा बेटर है। ये आपको इंडेक्सिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, साथ ही साथ एसईओ में भी हेल्प करेगा। उसके बाद आप चाहें तो, जैसे ये है, उसके बाद चाहे तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, रीडायरेक्शन में मैं आपको दिखा रहा था ये, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है। पार्वती चालीसा (M = तो रिडक्शन से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक .html में आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि परमालिंक हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपने पोस्ट का, और आप अपने हिसाब से कैसे भी परमालिंक बना सकते हैं। एसईओ फ्रेंडली परमालिंक अगर आपको बनाना है तो आप जो है कुछ इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट नेम वाला। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जब आप ब्लॉगर में हो तो स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, ये .html वाला, ताकि आप अपने पुराने परमालिंक को नए परमालिंक से सेम टू सेम एडजस्ट कर सको, उसे ऑप्टिमाइज़ कर सको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।